हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है फिर से हमारे बिंदास सफ़र में। और इतना खूबसूरत पेड़ देखकर कौन कैमरे में कैप्चर नहीं करना चाहेगा। आदमी सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी। वही तो कह रही हूँ, देखिए ठीक हो, सब ठीक है, नुकसान तो कोई नहीं, तो सब हो, ये तो सब हो जाएगा, उसकी तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, सामान की तो बस तुम ठीक हो अपनी जगह बस। इस एक्सीडेंट से जूस वाले का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी जान बच गई। और ये सारे फ्रूट्स हैं इतनी दूर दूर जाके गिरे हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ उस बेचारे का। अभी 2 से 3 मिनट पहले मैं बिल्कुल इसी जगह से निकल के गई थी जहां आपने इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा। और जब मैं 2 से 3 मिनट के अंदर वापस आई हूँ ना, तो मैं सोच रही थी आज जूस वाले के यहाँ इतनी भीड़ है। आज तो मतलब ऐसे रहती है, मोस्टली शाम के टाइम बहुत ज्यादा जूस वाले के यहाँ भीड़ रहती है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। और ज्यादा ना तो ये ट्रैफिक होता है ना कुछ होता है, बहुत नॉर्मली एक तिराया है और उस पे P3 से भी लोग आते हैं, हमारी सोसाइटी से भी लोग बाग आते हैं, और सामने से रोड आ रहा वहां से भी आते हैं और बड़े स्लो आराम से निकलते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इसकी स्पीड क्या थी और इसको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। वैसे तो लड़का ठीक था, जैसे लोग बाग हम जानते, जैसे बता रहे थे सब लोग, तो मेरा भाई भी जानता, वो भी कह रहा था ये ऐसा तो है नहीं कि ड्रिंक वगैरह करी होगी, पर पता नहीं जो भी रीजन था, आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्या था ये तो वही बता सकता है। लेकिन उसकी गाड़ी भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और तो मैं सोच रही थी, मैं अपने भाई से ही बोल रही थी, मैं कि भाई आज तो जूस वाले के यहाँ आज बल्ले 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 ऐसा क्या है कि इतनी भीड़ हो रही है, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है। फिर थोड़ा सा जब मैं आगे आई, जब देखा तो मतलब जूस वाले का, गाड़ी वाले का तो जो है सो है नुकसान। देखिए गलती गाड़ी वाले की है, चाहे वो अनजाने में है चाहे जानबूझ कर है, जैसे भी है। लेकिन हाँ, जूस वाला बच गया। उसके पैरों में है ना कहीं कहीं हल्का हल्का ब्लड लग रहा था, उसके चोट नहीं लगी। चोट उसकी ये नहीं लगी क्योंकि काफी हाइट पे जो फुट जिस बात पे वो जूस का ठेला लगा था ना, वो काफी हाइट पे है और वो चढ़ भी सकती थी, लेकिन उसके ड्रम विरम सब लगे रहते हैं। और इतनी हैवी मशीन होती है क्योंकि गन्ने का जूस भी निकालता, और गन्ने के जूस की जो मशीन है वो भी कितनी दूर जाकर पड़ी थी, मैंने आपको दिखाया था। और उसका एक एक फल बहुत बहुत दूर तक पड़ा हुआ था, कांच की सारी शीशियां जूस की सब, उसका बहुत नुकसान हो गया बेचारे गरीब का। लेकिन कोई नहीं, वो तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। वैसे मैं इस टाइप की वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ आपको, बना लेती हूँ। और मतलब उसके यहाँ मैं हमेशा रेगुलर जूस वगैरह पीती रहती हूँ, कभी भी किसी भी टाइम। तो बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर कि उसका एक एक गन्ना, एक एक आम, सारे फ्रूट्स वगैरह सब ऐसे उल्टे सीधे पड़े थे सब। तो सबसे ज्यादा जो मुझे टेंशन है, पहले मैंने उसको पहले भैया तू ये बता कि तेरी तबीयत ठीक है? कि हाँ मेरी ठीक है, पर उसके पैर पे कहीं कहीं ब्लड आ रहा था, सारे कपड़े उसके जूस में सन रहे थे। तो बस आपको इतना बताना था कि मतलब ऐसी जगह जहाँ गाड़ी स्पीड से चलती भी नहीं और वहां भी आउट ऑफ कंट्रोल थी। इतनी गर्मी होने की वजह से लोग बागों ने राहगीरों के लिए रोडों पे स्टॉल लगा रखे हैं शरबत के लिए, और ठंडा ठंडा शरबत मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर हम तुम जैसे लोग अगर पीने वाले होते ना यहाँ पर, तो वो तो जान से मारा जाता बेचारा। अरे और है नहीं, सही बात है, कितने जूस वाले खड़े, और शाम को तो बहुत ही ज्यादा खड़े रहते हैं। शाम को तो भीड़ ही रहती है, अक्सर नॉर्मल खड़े रहते हैं लोग, बच्चे होते हैं, लेडीज होती हैं, सब लोग। मैं भी कभी किन्सा होती है ना, कहती मम्मा जूस पिला दो, तो हम तो चाहते शाम को लेकर आती हूँ मेरे बच्चों को। तो ये है कि वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसके तो। हाँ, जितनी बुरी कंडीशन है। हाँ, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था ये। पर हालांकि बंदा जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा ऐसा नहीं है, जानता हूँ उसे मैं, ठीक है वो, फिर भी यही एक्सीडेंट होना था, हो गया, पता नहीं क्या गलती। बस इत्तेफाक की बात हो, कोई अपना नुकसान करता। अच्छा, उसके चोट पता है किसने नहीं लगी? उसकी क्रेटा कार थी जी। तो उसकी जो एयर बैग है ना, वो सारे खुल आए थे, सारे के सारे उसके खुल गए थे, क्योंकि मैंने अंदर से भी उसकी कार देखी थी। तो उसकी जो जान बचाई ना, वो एयर बैग ने बचाई है, वरना उसके भी बहुत चोट लगने वाली थी। जितनी बुरी हालत, जितने मतलब इतना तकड़ा झटके के साथ लगी थी। हाँ, ये तो बात है। चलो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जान बच गई सबकी।
मेरा कुछ मार्केट का काम था तो मैंने वापस आके देखा थाने में कार खड़ी है और इसको खींच के लाना पड़ा है। तो चलने की तो इसकी कंडीशन थी ही नहीं बिल्कुल भी। तो पता नहीं बस अब ये कब तक खड़ी रहेगी। आज पूरे बेड पर हमारे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, लेकिन ये वाला जो बैग है ना, आपने मेरे सेकंड ब्लॉग में देखा होगा जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी। आज इसका नंबर आ गया है, आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और इतने कपड़े देखकर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज इनके बेड पे इतने कपड़े क्यों फैले हुए हैं, और बैग भी बाहर निकला हुआ है। तो मैंने प्लान किया 1-2 दिन के लिए चलते हैं बाहर, और कहाँ चलते हैं ये हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। फिलहाल बस मैं पैकिंग करने वाली हूँ कपड़ों की। कुछ अपने नॉर्मल कपड़े रखे हैं रात को सोने के लिए, और कुछ 1-2 जोड़ी कपड़े रखे हैं अपना, अगर कहीं बाहर आना जाना पड़ जाए तो चलिए पैकिंग शुरू होती है मेरी। दो दिन के लिए भी अगर आप कहीं जाओ तो इतना बैग भर जाता है ये ऊपर तक। मैंने सोचा था ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 जोड़ी कपड़े रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। पर जब गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मी में ऐसा लगता है कि भाई ये भी रख लो वो भी रख लो, एक्स्ट्रा कपड़े हो ही जाते हैं। हल्के भी रखने होते हैं, थोड़ा बाहर आने जाने के हिसाब से भी रखने होते हैं। तो ये सब भर गया है पूरा बैग। अब सोच रही हूँ बैग जब इतना भर गया है तो इसको किसी न किसी तरीके से मैनेज करना ही होगा। इतना ये भर गया है तो चलिए बस लगाते हैं इसका लॉक, बंद करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना, बहुत रख लिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। और इतनी लापरवाही, देखो इतना महंगा बैग है और इसके यहाँ से ये थोड़ा हट गया। ज़्यादा लोड कर लेते ना हम, ओवरलोड बेचारा बैग कहाँ तक झेलेगा। तो यहाँ से ये फट गया, करेंगे इसका भी कुछ इंतज़ाम। अब आती है हमारे कॉस्मेटिक की बारी। तो बस अब सोचते हैं इसके अंदर क्या रखें क्या नहीं रखें। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 आइटम रखने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, फिर इतना कहाँ तक लेके जाएंगे सामान। तो चलते इसमें रखने के लिए कुछ। इसमें फ़िलहाल ये सामान तो रखा हुआ है और सोच रही हूँ क्या क्या रखूँ। ये मेरा जो मस्कारा है ये बिल्कुल ड्राई हो गया, काफ़ी साल पुराना है। ये ब्रश तो रख ही लेती हूँ। और ये है मेरा ब्लशर जो कि मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। ये 1-2 लिपस्टिक हैं, इनको रख लेती हूँ। न्यूड, ये वाला तो न्यूड कलर है, ये तो हमेशा किंजा यूज़ करती है कभी कभी, तो ये रख लेती हूँ। और क्या रखती हूँ, इसका ये कवर ख़राब हो गया तो ये रखना ही पड़ेगा ऐसे कैसे ही, इसको रख लेती हूँ। और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये पाउडर गर्मियों में, तो ये ज़रूर रख लेती हूँ, इसे बहुत ज़रूरी है। और क्या रखना पड़ेगा, एक बालों के लिए ये रख लेती हूँ, बाल ख़राब हो जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा परफ्यूम नहीं रखूँगी, ये इत्र रख लेती हूँ कभी कभी यूज़ करने के लिए, तो मैं इसको रख लेती हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा बड़े ड्यू वगैरह होते हैं ना, फिर इनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। ये कांच की शीशियाँ होती हैं, इनका टूटने का खतरा रहता है। तो ये मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ, ये छोटा सा इस तरह बस इसको रख लेती हूँ। अच्छा, इसके बारे में ना मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। ये मेरा काफ़ी साल पुराना है और इसमें बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी बचा, आप देख रहे हो ना यहाँ तक, ये थोड़ा सा बचा हुआ, सारा ख़त्म हो गया। तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ, चाहे ये मेरे ये अजमल वगैरह के कितने भी महंगे हों, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है। तो ये गया मेरा किट के अंदर, इसको मैं रख लेती हूँ। और चलिए बाकी किंजा देखेगी उसको क्या क्या रखना है। तो ये हो गया, मेरे किट तैयार हो गई है। लेकिन एक चीज़ तो रहेगी, वो है किंजा का ये लिप बाम। किंजा कुछ लगाए ना लगाए, लेकिन लिप बाम ज़रूर लगाते हैं। उसके होठ है ना, ज़्यादातर मोस्टली लू वगैरह चलती है, इसमें ख़राब हो जाते हैं और सर्दियों में भी। तो ये जब जाती है, आपने देखा होगा अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, अपनी मेडिसिन लाई थी उसके साथ लेकर आई थी। तो ये तो रह ही गया, और कब से कह रही थी मम्मा मेरा लिप बाम मत भूलना। और ये दोनों की वॉच है, एक वॉच तो ये वाली वॉच वो है जो शॉपिंग के साथ फ्री आई। और देखिए फ्रेंड, जितने मैंने, कितना शोर होता है बर्तनों का, जितने मैंने बैग तैयार किया ना, अम्मी ने सारे बर्तन धुल दिए। ये देखो एक एक अम्मी ने सारा बर्तन धो दिया। मुझे आवाज़ तो आ रही थी कि किचन में खटर फटर हो रहा है, और ये सारे बर्तन धुल गए मेरे। मतलब अम्मी से कितना ही बिकाओ कि अम्मी किचन में मत जाना, किचन में मत जाना, लेकिन नज़र बसते ही बस मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जा रही हूँ। मुझे हरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये तरबूज उसी दिन का रखा हुआ जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि खाने में तो ज़्यादा टेस्ट था नहीं इस तरबूज का। तो मैंने रख रखा था कि जिस दिन शरबत बनाऊंगी फिर उसी दिन ये इस्तेमाल करूंगी। तो
सब हैं घर पे, तो सुबह सुबह दिल करा के बस ठंडा ठंडा शरबत बना लो। वैसे भी घर से अभी थोड़ी देर बाद निकलना भी है, तो कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी बहुत लेट हो गए हमारा प्लान तो सुबह 5 बजे निकलेंगे, लेकिन कहते हैं ना बच्चे नहीं उठ पाते। और आज तो मैं भी थोड़ा आलस कर रही थी, तो मेरा भी मन नहीं किया उठने का। आप सोच रहे थे छोटे छोटे डब्बों में, और जो बड़े डब्बों में रखे हुए थे इनमें निकाल रही हूँ। वो इसलिए जहाँ मैं जा रही हूँ ना, फिर वहाँ मुझे जाकर थोड़े मसाले मंगाने पड़ते हैं, और वहाँ पे अच्छे मसाले मिलते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से मसाले मैं घर से ही लेके चलती हूँ, और फिर वहाँ पे जाकर थोड़े थोड़े मसाले मंगाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने सोचा 2 से 3 दिन रहना है, तो क्यों ना अपने मसाले खुद लेके चलें। तो बस इतने इतने से मसाले मैं जो है पैक कर लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको ये तो बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये भी मैं जल्दी ही बताऊँगी आपको कहाँ जा रही हूँ। बस मैं जल्दी से ज़रा ये मसाले भर लूँ, बस मिर्ची तो इतनी ही बहुत होंगी। तो मैं बस ये मसाले रख लेती हूँ जल्दी से। देखिए इतने इतने से। हल्दी का तो मेरे इसमें हल्दी रहती है, हल्दी का तो मैंने पूरा ही डब्बा रख लिया। ये थोड़ा धनिया है, ये मिर्ची है, और इसमें मैं थोड़ा गरम मसाले वगैरह निकाल लेती हूँ, तो ठीक रहेगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी चाय की पत्ती। हम तो कम चाय पीते हैं, लेकिन साथ में भाई जा रहा, तो भाई तो माशाल्लाह अच्छे से चाय पीता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ हो या ना हो, ये पत्ती ज़रूर जाएगी। तो ये ले लिया है हमने अपने मसाले, और ये पैक हो गए हैं। नमक वगैरह वहाँ पे रखा रहता, काफ़ी दिन से मैंने देखा है। पहले गई थी तो पहले भी रखी आई थी। फाइनली फ्रेंड्स, बस अब हम निकल पड़े हैं अपने हॉलीडे ट्रिप पर। और निकलते निकलते मैंने सोचा एक बार अपना बैग दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने जब लिया था आपको नहीं दिखाया था। और इसका जो ये स्टेप है ना, हैंगिंग स्टेप है, तो ये छोटी बड़ी हो जाती है। कभी कभी फ्रेंड्स हम लोग इतनी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। देखिए टैग है ना, अभी तक नहीं हटाया, तो मैं टैग हटाती हूँ। और फाइनली फ्रेंड्स, बस अब हम लोग हैं रेडी, और मेरी फैमिली चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कार देखकर आप आइडिया लगा सकते हो, जितना भी कम सामान रखो, लेकिन कार हमारी ओवरलोड हो ही जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था ना कि हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे, और ये मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सहारनपुर। और आपने देखा होगा कि मैंने इस टाइप की चीज़ें जो रखी थी, वो एक्चुअली इनकी जो पोस्टिंग है बहुत ज़्यादा देहात में है, और जो बच्चे खाते हैं वो चीज़ वहाँ पे मिलती नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना, वो मैं रख लेती हूँ। पहले 1-2 बार गई हूँ ना, तो वो चीज़ें अच्छी मिलती नहीं है, मतलब बहुत बेकार चीज़ें मिलती हैं। तो पता है अब कितना टाइम हो रहा है? अब बज रहे हैं 6:30 शाम के, और शाम के 6:30 बज रहे हैं जब जाकर हम लोग निकल पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो पहले मैंने बाहर का वो काम किया। फोन आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग है नहीं 6:30 बजे घर से निकले थे, और मौसम वहीं से खराब होना शुरू हो गया था, और अब बज रहे हैं 7:30। और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज। आपको शायद हाईवे फील नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी तेज आंधी चल रही है, और माशाल्लाह मौसम हो गया बहुत अच्छा, लेकिन अंधेरा हो गया। मैं सोच रही थी थोड़ा उजाले में जाएंगे बच्चों को एंजॉय कराते हुए, लेकिन रात हो गई है, तो बच्चे अब क्या करेंगे, अब सोते हुए जाएंगे। तो चलिए बस चलते हैं। तो मेरे हाल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा, बोला से नहीं जाता, इतनी तेज हवा लग रही है। आपको देखकर आइडिया होगा कि कितनी तेज आंधी चल रही है। तो मैं मतलब सूसू कराने के लिए उतरी थी, और बहुत तेज आंधी चल रही है। तो बस अपने बस हम लोग चलते हैं। जब सफ़र हो लंबा, और ख़ास तौर से जब रात का सफ़र हो, तो बच्चों को खिलाते पिलाते लेके चलना चाहिए, वरना बच्चे बोर हो जाते हैं। और यह मैं कोल्ड ड्रिंक पलटने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार गिर रही थी। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि कार के अंदर म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं नहीं चाहती मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट आ जाए। तो फाइनली बस चलते हैं और सफ़र को पूरा करते हैं इंशाल्लाह। किंजा है नहीं सो गई थी यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी अब आई है जब उसने कोल्ड ड्रिंक पी है, क्योंकि बच्चे बहुत देर से कह रहे थे कि मम्मा बस सब कुछ दिला दो। लेकिन आपने देखा ही होगा, घर से निकलते ही मौसम ख़राब हो गया था, और कंटिन्यू मौसम अब भी ख़राब ही चल रहा है। अब तो माशाल्लाह जो ढाबे होते हैं ना, उनके नाम भी कितने स्पेशल होते हैं। करम धर्म फैमिली ढाबा। तो यहाँ रुके हैं हम बच्चों को चिप्स लेने के लिए, क्योंकि बच्चे हो रहे थे बोर। और कोल्ड ड्रिंक तो हम घर से लेके चले थे ना,
तो वो हमने बच्चों को पिला दी चिप्स। ये अब तो लेज तो बहुत कम आते हैं, लेज आते ही नहीं। क्या लोगे? कुरकुरे नहीं खाते बेटा, कुरकुरे गंदे होते हैं। चिप्स ले लो, चिप्स। क्या सबसे अच्छा लेज ही लगता है। ये तो सब ये डायमंड वगैरह है ना, ये ज्यादा मजा नहीं है। दुआ तुम्हें जो पसंद है वो ले लो ना। कौन सा फ्लेवर लोगी? ये पसंद है तुम्हें, तो तुम ये ले लो। मेरे लिए तो वसीम वो ले लेना, हल्दीराम वाला चिप्स। लेज में आजकल ये बहुत कम आ रहा है, ये येलो वाला पॉपकॉर्न ले लो। देखिए पहले ही बोल रही थी ना कि जब मैं चिप्स लूंगी तब पीऊंगी कोल्ड ड्रिंक, तब तो मैंने इसको पिला दी थी। और इसकी ये देखो कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और साथ में चिप्स। ये इसका 15 से 20 मिनट का ये थोड़ा टाइम हो गया, अब ये इसमें बिजी रहेगी, टेस्ट ले लेके पिएगी। और आप इसका हाल देखोगे ना, ये बहुत ज्यादा मतलब स्पाइसी वाले चिप्स लेगी और इसके होठों में इतनी मिर्च लग रही थी, फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक ली है। मतलब खाना भी स्पाइसी है, फिर वो बर्दाश्त भी नहीं होता। बोलो कितना टेस्ट ले लेके खाया जा रहा है, पहले चिप्स फिर कोल्ड ड्रिंक। मजा आ रहा है ये, हाँ मजा आ रहा है। और भाई की गोद में बैठ के तो और भी मजा आ रहा होगा। इस मौसम को देखकर आप भी आइडिया लगा रहे होंगे कि कितना खतरनाक मौसम हो रहा था। इतनी बिजली कड़क रही थी, कभी कभी तो है ना इतना डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और जितना हम आगे जा रहे हैं मौसम उतना ही ख़राब होता जा रहा है। तो इस खतरनाक सफ़र को बस अल्लाह पूरा कराए और बस खैरियत से हम अपने जहाँ स्टे करना है वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि मौसम है नहीं बिगड़ता चला जा रहा है। देखिए फ्रेंड, जितना हम है नहीं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक पहुँचे हैं उतनी ही तेज़ बारिश हो रही है। जब से हमने मेरठ पकड़ा ना बैरफील्ड हाईवे पे तो आंधी आनी शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और सहारनपुर सिटी तो हम निकल गए हैं, लेकिन अभी जहाँ इनकी पोस्टिंग है वहाँ भी पहुँचने में हमें 1 घंटा और लगेगा। और जितना हम नज़दीक जा रहे हैं उतना तेज़ बारिश होती चली जा रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ तक कि 2-3 जगह पेड़ भी गिरे हुए थे। अब इतना जल्दी कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाता क्योंकि इतना अच्छा रन चल रहा है। बस ये लग रहा है कि टाइम कितना हो गया, लगभग 10:15 बज गए हैं और अभी हमें 1-1.25 घंटा लगेगा, तो हम वही 11:30 बजे के आसपास ही पहुँच पाएंगे। तो बस फाइनली पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग हाँ बारिश के हिसाब से थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन अगर बारिश न हो तो रूट तो बहुत अच्छा है, आराम से पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। बारिश तो वहाँ काफ़ी टाइम हो रही है, लगभग 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया बारिश होते हुए। तो इंशाल्लाह बस हम भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। काम और इंसान की ज़रूरतें क्या क्या कराती है। देखिए इतनी तेज़ तूफ़ान में बंदा कहाँ बैठा है। और फाइनली हम लोग आ गए हैं बस जहाँ हमें आना था। आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और माशाल्लाह खाना भी बहुत टेस्टी बना हुआ रखा था। और ये लगा रहे हैं हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियों से घी और हम बैठ के मज़े से खा रहे हैं। देखिए ऐसा है नहीं, मौका कभी कभी आता है। कितने टाइम से एसी चलाने की कोशिश करी गई है, एसी नहीं चल रहा है। इसका रिमोट लो ना। अच्छा इसमें लाइट भी नहीं आ रही है नहीं? हाँ इसमें लाइट ही नहीं आ रही। देखो भैया 15 मिनट हो गए हैं ट्राई करते करते। नई न्यू एसी है, लास्ट ईयर ही लगवाया था, सिर्फ एक ही सीजन हमने चलाया। फ्रेंड्स मैंने सोचा है मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे बिंदास सफ़र में और इंशाल्लाह हम जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। ओके अल्लाह हाफिज़।